नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्योतिष चंद्रिका और आज हम ज्योतिष चंद्रिका का 5वां श्लोक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस श्लोक में बताया गया है, रेवती रमन शर्मा जी कहते हैं ज्योतिष किन तिथियों को नहीं पढ़ना चाहिए। तिथि तो आप जानते होंगे, तिथि क्या होती है। जैसे इंग्लिश महीने में आप जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने का नाम होता है और उसमें आप देखते हैं कि 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, 4 तारीख है, 5 तारीख है और 30 से 31 के महीने होते हैं। उसी तरह से हिंदी महीने में भी तिथियां होती हैं। 15 दिन का एक पक्ष जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी से लेकर के पूर्णिमा तक, और फिर कृष्ण पक्ष होता है उसमें भी प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक। तो जो 15 दिन का पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष से कोई महीना प्रारंभ होता है और अमावस्या आती है, फिर पूर्णिमा आता है, फिर कृष्ण पक्ष आता है, दूसरा महीना प्रारंभ होता है। तो किस तिथि को कौन ज्योतिष नहीं पढ़ना चाहिए ये इस श्लोक में बताया जा रहा है। देखिए लिखा है पहला श्लोक, इसका 5वां श्लोक देखिए। पहला वाक्य लिखा है चतुर्दशी अष्टमी दर्श पूर्णिमा प्रतिपस्वपि आकापौ चै द्वितीयासु वेदांगम नैव पाठयेत्। ध्यान से समझिएगा, कह रहे हैं चतुर्दशी अष्टमी दर्श, इसमें संधि हुई है यण संधि। अगर आप व्याकरण थोड़ा भी जानते होंगे तो यण संधि है यहाँ पे। चतुर्दशी और अष्टमी मिलकर के चतुर्दश अष्टमी हो गया है। तो चतुर्दशी अष्टमी दर्श, चतुर्दशी और अष्टमी को यानी किसी भी महीने की चतुर्दशी तिथि को, यानी अगर अमावस्या है या पूर्णिमा है तो उससे एक दिन पहले वाली तिथि जो है चतुर्दशी उसको, और अष्टमी को यानी बीच वाले महीने के दिन, चतुर्दशी को नहीं और अष्टमी को नहीं। दर्श पूर्णिमा प्रतिपस्वपि, पूर्णिमा को भी नहीं और अमावस्या को भी नहीं। दर्श का मतलब होता है अमावस्या और पूर्णिमा लिखा ही है। तो चतुर्दशी अष्टमी दर्श पूर्णिमा प्रतिपस्वपि, और प्रतिपदा को भी नहीं यानी प्रथमा तिथि को, प्रतिपदा को भी नहीं। किन कौन कौन तिथियों को नहीं पढ़ना चाहिए? बोले चतुर्दशी को 14वीं तिथि को, उसके बाद अष्टमी को 8वीं तिथि को, दर्श पूर्णिमा को, अमावस्या को और पूर्णिमा को यानी महीने के 15वें दिन और 30वें दिन, और प्रतिपदा 1 को। इन हिंदी महीनों में चतुर्दशी को, अष्टमी को, पूर्णिमा को, अमावस्या को और प्रतिपदा को वेदांग नहीं पढ़ना चाहिए, ज्योतिष नहीं पढ़ना चाहिए। और दूसरी लाइन में कह रहे हैं, दूसरे श्लोक का जो अगला चरण है उसमें कह रहे हैं कि आका पौचय द्वितीयासु वेदांगम नैव पाठयेत्। इसका अर्थ हुआ आ से आश्विन मास, महीनों का नाम आप हिंदी में जानते हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, इस तरह से। तो अश्वनी मास जो है उसमें, और का से कार्तिक मास, अश्वनी मास और कार्तिक मास में, पौ से पौष मास यानी पूष मास में, चै से चैत्र मास यानी अश्वनी मास, कार्तिक मास और पौष और चैत्र मास, इन 4 महीनों की द्वितीया तिथि को भी वेदांगम नैव पाठयेत्, ज्योतिष नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। किस किस तिथि को नहीं पढ़ना चाहिए? बोले चतुर्दशी को, अष्टमी को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, प्रतिपदा को। इनको किसी भी महीने के इन तिथि को ज्योतिष नहीं पढ़ना चाहिए। इसके अलावा अगर आश्विन मास चल रहा है, अगर कार्तिक मास चल रहा है, अगर पौष मास चल रहा है, अगर चैत्र मास चल रहा है और उसकी द्वितीया तिथि है तो उस दिन भी वेदांग नैव पाठयेत्, वेदांगम नैव पाठयेत्, ज्योतिष को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। धन्यवाद।